अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस एपिसोड में प्योरली ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे कि जो हमारा ये कर्म बंधन जो होता है, जो भाव बनते हैं, उसकी प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण बताते हैं आप। उससे भाव डेवलप होते हैं और फिर कर्म बंधन की प्रक्रिया होती है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से होती है और वो जाकर के किस रूप में कर्म बन जाता है, यानी चार्ज हो जाता है, कोट लगना जो भी है सारी बात, वो चार्ज बन करके कर्म की फॉर्म में कैसे आता है, वो आप पूरी प्रक्रिया बतावें ताकि लोगों की समझ में आ जावे कि आखिर कर्म बनता कैसे है। ये जो कर्म बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया वैसे तो आम लोगों को दिखती नहीं है और देख नहीं सकते, केवल ज्ञानी ही उसको देख सकते हैं। मगर हम समझ सकते हैं, इसको प्रोसेस को समझ सकते हैं। एक साइंटिस्ट होता है तो वो प्रोसेस को समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार से कर्मों का चार्जिंग होता है। सबसे पहले कर्म को चार्ज करने के लिए अज्ञान मान्यता चाहिए और वो अज्ञान मान्यता ही कर्म चार्ज करने में मुख्य चालक बल है। मगर आम जनता को वो मालूम नहीं है कि अज्ञान दृष्टि से कर्म बनता है। वो ऐसा मानते हैं कि हम जो कुछ क्रिया करते हैं, शुभ या अशुभ, इससे कर्म बनते हैं। ऐसी मान्यता हमारे समाज में प्रचलित है और हमारे पुस्तक कहो या धर्मगुरु करो, वही समझाने की हमको कोशिश करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करो, अगर बुरे कर्म हो भी गए तो प्रायश्चित करो। मगर वास्तव में कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, कर्म भाव से बनते हैं। मगर क्रिया के ऊपर इतना जोर दे दिया है ताकि लोग क्रिया के पीछे भाव की वैल्यू बहुत बड़ी है वो समझ नहीं पाए, और समझाने के लिए किसी ने मौका नहीं दिया। और एक एक करके धर्मगुरु क्रिया देते रहे, लोग प्रयत्न करते रहे। तो क्रिया के आगे कोई पुरुषार्थ की बात है वो सोचा भी नहीं, बताया भी नहीं, और आम इंसान ने सोचा नहीं। तो हमने कहा कर्म भाव से बनते हैं और भाव अज्ञान से भाव बनता है। जैसे मैंने कोई अच्छी क्रिया किया, जैसे पूजा किया, आरती किया, हालांकि वो क्रिया तो कुदरत करवाती है, कर्म सत्ता के अधीन। पिछले अवतार की कर्म सत्ता के अधीन आज मेरे को पूजा आरती करवाते हैं तो ये कर्म फल है। मगर अज्ञानता से मैं मानूंगा कि मैंने किया, तो अज्ञानता से पुण्य कर्म बनता है, क्रिया से नहीं। ऐसे अगर कोई गलत काम कर दिया प्रकृति ने, किसी को मारने का, किसी को धमकाने का, किसी का इंसल्ट करने का, किसी को दुख पहुंचाने का कोई भी कार्य हो गया और अंदर रहेगा कि नहीं ऐसा तो करना ही चाहिए, तो वो पाप कर्म बन गया। मगर पाप कर्म या पुण्य कर्म अज्ञानता से बना है, क्रिया से नहीं बने। क्रिया निमित्त जरूर बनी, क्या बताया? निमित्त। मगर क्रिया के साथ अज्ञान नहीं होता तो कर्म नहीं बनता है। और इसीलिए मैंने कहा लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भोज अवतार में मोक्ष में गए तो हिंसा तो किया क्रिया में, मगर अज्ञान नहीं था ने, तो भाव भी नहीं बने तो कर्म भी नहीं बने।
तो प्रश्न ये है कि हमको मन वचन काया की क्रिया से हमारी सोच ऊपर ले जानी पड़ेगी कि मन वचन काया वो तो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, और उसके पीछे जो मेरी दृष्टि है, जिसके अंदर ज्ञान दर्शन है, उसी के आधार से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और उसमें जहां तक अज्ञान है, उस दृष्टि में जहां तक अज्ञान है, वहां तक हम संसार के लायक और सहायक कर्म ही बना सकते हैं। तो हमको संसार में अच्छी तरह जीना है, वो करना है, तो ये पुरुषार्थ आपका बराबर है, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण वाला। मगर आपको अगर मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो आपको राग द्वेष नहीं करना है, मालिक की भाव कर्ता भाव नहीं करना है। मन वचन काया के मालिक भी नहीं होते हैं, मन वचन काया की क्रिया के आप कर्ता भी नहीं बनोगे। किसी भी व्यक्ति के साथ मन वचन काया से जो व्यवहार करोगे, आमने सामने दोनों में से एक व्यक्ति भी कर्ता दिखने नहीं चाहिए, और एक भी व्यक्ति के पास मालिक की भाव कर्ता भाव की हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इससे क्या बनेगा? भुगतान तो आएगी और खत्म हो जाएगी, मगर हर अवस्थाओं को जब हम कुदरती रचना देखेंगे तो मालिक की भाव कर्ता भाव नहीं रहेगा, तो वो राग द्वेष होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है ना। कुदरती रचना है और आपने कुदरती रचना देखा है, तो अज्ञान नहीं है। आपने जो सनातन सत्य है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही विजन का उपयोग किया, तो फिर अज्ञान नहीं है, तो कर्म कैसे बनेंगे? तो प्रश्न क्रिया का नहीं है, प्रश्न दृष्टि का है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो प्रश्न दृष्टि में परिवर्तन करना है, दृष्टि को सुधारना है, दृष्टि को करेक्ट करना है, दृष्टि को परफेक्ट करना है, ये आध्यात्म विज्ञान है। और अगर दृष्टि सही होगी तो पुरुषार्थ उसी प्रकार का होगा, फिर मन वचन काया कुछ भी करता है कोई फर्क नहीं होगा। तो क्रिया के आधार से दृष्टि नहीं है, ज्ञान दर्शन के आधार से दृष्टि है। और वो ज्ञान दर्शन अगर परफेक्ट होगा, मैं कौन हूं और दुनिया कैसे चलती है, अगर ये ज्ञान और दर्शन का विजन अगर हमारे पास परफेक्ट होगा, तो दुनिया की कोई भी अवस्था, मन वचन काया की कोई भी अवस्था हमको टच नहीं कर सकती है, हिसाब देके चली जाएगी। मगर हम कुदरती तरह देखते हैं तो इंटरनली कोई इफेक्ट हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर नहीं होगी। यही हमारी स्थिरता है, और यही स्थिरता से भीख और भय खलास हो जाता है, और यही स्थिरता से आत्मा की, स्वस्वरूप की और शुद्धात्मा पद की कुमारी प्रकट होती है। तो इसीलिए हमको सही बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आज तक हम उलझे हुए हैं, रिलेटिव सत्य में ही उलझे हुए हैं, और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास कोई नहीं है। आम जनता एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट की ओर जाती है बस, मगर अज्ञान निकालने का रास्ता, सोच, समझ या दृष्टि उनके पास नहीं है। वो हर समय अपने मन वचन काया को सुधारने का ही प्रयास करते हैं, या तो सामने वाले के मन वचन काया को सुधारना या बदलने का प्रयास करती है, मगर ये मालूम नहीं है कि हमको दृष्टि को ही बदलना है, दृष्टि को ही परिवर्तन करना है। तो ये जो बात है उसमें कोई बाह्य क्रिया की तो बात है नहीं, बाह्य परिवर्तन की बात मैं करता नहीं हूँ, बाह्य सुधार की बात मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि वो कुदरती रचना है। मगर दृष्टि में सुधार करना, दृष्टि में परिवर्तन लाना, दृष्टि को बदलना, ये हमारे आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। वो जहाँ तक समझ में नहीं आएगा वहाँ तक इंसान भीख और भय से, टेंशन से, आदि व्याधि उपाधि से इतना जुड़ा रहेगा कि उसमें से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये विज्ञान जो है, आध्यात्म विज्ञान, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो हम कितना परफेक्ट समझ पाए। या कुदरत का कानून का मतलब ये कानून कोई व्यक्ति का नहीं है, नंबर एक, और नंबर दो,
ये कानून सबके लिए लागू है, उससे कोई बाहर या ऊपर नहीं हो सकता है। और तीसरा, ये कानून अपरिवर्तनशील है, यानी हजारों साल तक वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। तो अगर आपने ये कुदरती कानून ये अवतार में आपने समझा है, उपयोग करके अनुभव किया है, तो वही आपकी सोच, समझ, दृष्टि या डेवलपमेंट नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी होगी, क्योंकि जो आपने अनुभव किया है वो आज भी है, पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। मगर रिलेटिव सत्य का ज्ञान साथ में नहीं आता है कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई है, भाई बहन है, ये मेरे पति पत्नी और परिवार है, ये मेरी संपत्ति, ये मेरे साधन, ये मेरी डिग्री, ये मेरे जो मेरा मेरा है, उसमें से कुछ भी डिग्री तक साथ में नहीं आएगा। और रिलेटिव सत्य का, धार्मिक, बिजनेस का एक्सपीरियंस भी साथ में नहीं आएगा, क्योंकि हर अवस्था में वो परिवर्तनशील है। तो टेम्पररी चीज़ों कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, मगर परमानेंट दृष्टि जो है, परमानेंट ज्ञान है, परमानेंट विजन है, वो कैरी फॉरवर्ड इसीलिए होता है क्योंकि वो हर अवस्था में, हर काल में एक ही होता है। और वही तो कुदरत का कानून है। संसार का कानून बदलता रहेगा, धर्म का कानून बदलता रहेगा, समाज का कानून बदलता रहेगा, परिस्थितियों के अधीन। कुदरत का कानून कभी बदलेगा नहीं, और इसीलिए उसको जानना, समझना, अनुभव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ परिवर्तन करने की तो मैंने कोई बात नहीं की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो जितना हम आम जनता इसको समझ पाएगी, इतना ही वो जीवन के अंदर, कोई भी परिस्थिति के अंदर, सभी अवस्थाओं को स्वीकार करके, यानी बिना राग द्वेष, कुदरती रचना देखकर, संभाव में रहकर उस अवस्था को आसानी से अपनी दृष्टि से वो पास करेंगे। तो इसीलिए आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लोग बहुत सरल, सुगम्य, सही सही बात को समझ पाए हैं। स्वामी जी, आपने भाव का आंतरिक पक्ष वगैरह बता दिया, लेकिन इसका संबंध अंतःकरण से है, जो आप ज़्यादा कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और बाह्यकरण और अंतःकरण। इस प्रोसेसिंग फैक्ट्री को हम पूरा समझना चाहते हैं, क्योंकि यह भी कुदरत के कानून का अंग है। जब सारे अंगों को हम पूरा नहीं समझेंगे तो कुदरत का कानून पूरा समझ में नहीं आता है। ये बाहरी क्रिया जो आंखों से दिखाई देती है हम सब जानते हैं, लेकिन भीतर आप अध्यात्म विज्ञानी हो, हम नहीं हैं। हम तो अज्ञानी हैं। तो भीतर ही अंतःकरण कैसे काम करता है, चार्जिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्री कैसे है, ये कृपया ये भी थोड़ा खुला करके बताइए। जी, धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि कर्म चार्ज कैसे होते हैं या कर्म नए कैसे बनते हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं वो कैसे बनते हैं। तो कर्म बनने के लिए 3 प्रकार की आवश्यकता है। कोई भी संजोग हमारे मन वचन काया जो है अभी, उसमें पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और ये अवतार में मिला हुआ ज्ञान, ये तीनों का म्यूचुअल प्रयास से हम अवस्था में सार निकाल के इंटेंशन से भाव करते हैं। और वो भाव की प्रक्रिया स्ट्रॉन्ग, मीडियम और माइल्ड, ये कैसे बनेगा? तो उसमें प्रक्रिया होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में प्रोसेस होगी। ऐसी वो तीव्रता वाला स्ट्रॉन्ग, माइल्ड या मीडियम बनेगा। तो मन के अंदर जब आएगा तो वो विचारों के माध्यम से वो समझने की कोशिश करेगा कि कितना तीव्र होना चाहिए, कम या ज्यादा।
बुद्धि आएगी तो सोचेगा कि नहीं नहीं इतना खराब तो मैं नहीं सोच सकता हूँ, लाभ नुकसान होगा। तो ये बुद्धि आए लेवल में वो लाभ नुकसान सोचेंगे। चित्त के लेवल में वो पिक्चर देखेंगे, उसका परिणाम क्या आएगा। और अहंकार के माध्यम से वो डिसीजन लेता है कि जो बुद्धि ने सोचा समझा है उसके मुताबिक मैं डिसीजन लेता हूँ कि ये सही है या ये गलत है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस के अंदर मैं करूँ या ना करूँ कॉज के रूप में वो अहंकार डिसीजन लेता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के मुताबिक ये प्रोसेसिंग फैक्टर ये वो कर्म बनाने की प्रक्रिया है। मगर वो कर्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो कर्म बनाने की प्रक्रिया के अंदर ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करता है वो प्रोसेसिंग फैक्टर, ये प्रोसेस होता है उसके अंदर कर्म बनने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया के बाद प्रोडक्शन क्या होता है, स्पीच और एक्शन का बीज लगता है। नेक्स्ट बर्थ में ये जो प्रक्रिया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहाँ चार्ज है, नेक्स्ट बर्थ में वो डिस्चार्ज रहेगा यानी ऑटोमोट रहेगा। और स्पीच और एक्शन के संयोग कुदरत देंगे, मन वचन काया कुदरत देंगी और मन वचन काया के स्पीच और एक्शन के संयोग भी कुदरत देंगे। इस प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट साइकिल चलती रहती है। अगर हमको कॉज नहीं बनाना है तो करेक्शन दृष्टि में ही करना पड़ेगा, ज्ञान दर्शन में ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए ये जो कर्म चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आम लोग इसको समझ नहीं पाते। क्योंकि समझाने वाले के पास विजन होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, अनुभूति होना चाहिए और ठोस कदम से प्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि आम लोग इसको आसानी से समझ पाए। क्योंकि ये कर्मबद्ध का सब्जेक्ट जो है वो इतना आसान नहीं है, बहुत गहन सब्जेक्ट है। और भले साधु संत सन्यासी भी उसको कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं कर सकता है, अच्छे एग्जाम्पल देके वो अपना समय खत्म कर देता है। तो ये जो साइंटिफिक प्रक्रिया जो हमने बताई, ये प्रक्रिया बहुत ध्यान में रखो, क्योंकि कर्म की उत्पत्ति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम कहेंगे ये व्यक्ति के आधार से हुआ, ये व्यक्ति के आधार से हुआ, उनकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। आपके ज्ञान दर्शन से हुआ है कर्म, और करेक्शन आपके ज्ञान दर्शन में करना है। बाहर कुछ करना, न आपकी प्रकृति न उनकी प्रकृति, दोनों में परिवर्तन नहीं करना है और नहीं कर सकते हैं आप। तो खास ध्यान में रखो कि अंतस्करण जिसका 4 फेसिस है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये प्रोसेसिंग फैक्टरी है। और वो प्रोसेसिंग फैक्टरी में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो रॉ मटेरियल आता है हमारा अंतराशय। और अंतराशय में क्या होता है, आपका ज्ञान दर्शन। वो ज्ञान दर्शन के मुताबिक अंतराशय होता है और इसका प्रोसेस होके रिजल्ट आता है स्पीच और एक्शन का। ऐसे वो कॉज बनता है। नेक्स्ट बर्थ में ये चार्ज अंतस्करण डिस्चार्ज हो जाता है और स्पीच और एक्शन के संयोग कुदरत देती है। तो हम आगे भी ये विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब विज्ञान को और आगे जानिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।